हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इस आखिरी वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आखिरी वीडियो तो आप सभी लोगों को पता है संडे का यूजुअली क्या रहता है। यस, कल जब वापस स्टार्ट होने यहाँ पे जाएगा, ठीक है, सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी रहती है। कौन से ऐसी कंपनीज है जिनके ऊपर मार्केट का ज़्यादा फोकस रह सकता है, और इसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि यस, कुछ कंपनी से रिलेटेड खबरें आई है सैटरडे संडे, तो उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। मतलब मार्केट को वो खबरें अच्छी लगी या बुरी लगी, क्या कोई रिएक्शन है कि नहीं। कुछ कंपनी फ्राइडे के दिन ही बहुत ज़्यादा रडार के ऊपर देखने को मिल रही थी, कुछ कंपनीज में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, तो उनका रिएक्शन कैसे होगा। कुछ कंपनीज में तेज़ी भी आई थी, इनका रिएक्शन आज मतलब मंडे के दिन कल की अगर बात कर ले तो कैसा रहेगा, कि क्या तेज़ी कंटिन्यू रहेगी या फिर गिरावट। सब कुछ A to Z इसी वीडियो में कवर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट उससे पहले जरूर आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि यस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के दिन एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना दोस्तों। मार्केट में पैसा कमाना है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो कोई फायदा नहीं, फिर कितना भी इन्वेस्ट करो, कितना भी होल्ड करो, पैसा नहीं बनेगा। लिंक आपको इस वीडियो का ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई फोकस रहेगा हमारे निफ्टी 50 के ऊपर। भाई साहब, पिछले 5 दिन लिटरली मार्केट को बियर वालों ने तोड़ के रखा हुआ है। क्या ये गिरावट वापस कंटिन्यू होगी या फिर थोड़ा सा कुछ हरा निशान देखने को मिलेगा, ये सबसे पहला देखने वाला बात जरूर रहेगा। देन अगर बात करें अनंत राज डेटा सेंटर वाली कंपनी, ये फोकस में रहेगी। बिकॉज कंपनी की अगर बात कर ले तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया भाई 2031 और 32, मतलब फिनेंशियल ईयर 32 की अगर हम लोग बात कर ले तो अनंत राज ने प्लान किया है कि वो अपना डेटा सेंटर का बिजनेस और बड़ा बनाएंगे, स्केल करेंगे। कितना? लगभग $1 बिलियन के आसपास। ठीक है, अब ये प्लान कर रहे हैं, बट यस, काफ़ी बड़ी बात उन्होंने यहाँ पे कही है। ठीक है, एंड डेटा सेंटर में कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। ठीक है, बीच में एक खबर भी आई थी कि सरकार यहाँ पे प्लान भी कर रही है कि डेटा सेंटर में काम करने वाली कंपनीज को कुछ टैक्स में रियायत भी यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, कंडीशंस रहेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन, उसको लेकर भी कब खबर आती है उसका भी इंतजार हर कोई यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे मारुति सुजुकी। यस, ऑटो स्पेस में काम करने वाली कंपनियां, जब से GST 2.0 रिजिम स्टार्ट हुआ है, GST कट हुआ है, मारुति ने 4 दिन में 80,000 गाड़ियां बेच दी। यस, फेस्टिवल सीजन भी है, प्लस GST के चलते कटौती के चलते गाड़ियां भी सस्ती होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस वक्त जो ऑटो कंपनी के जो सेल्स के आंकड़े आएंगे 1 अक्टूबर को, काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है देखना डेटा कि कितना ज़्यादा गाड़ी यहाँ पे बिकी है। टाटा मोटर की बात करें उसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। बट यस, टाटा मोटर से रिलेटेड 2 और खबरें हैं। पहले तो NCLT की बात करें तो उन्होंने तो अप्रूवल दे दिया है डीमर्जर का पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल बिजनेस, जो कि 1 अक्टूबर से अलग अलग हो जाएंगे, आप सभी लोग को पता ही है। एंड जो टाटा मोटर का सबसे बड़ा अभी का प्रॉब्लम चल रहा है JLR का, जो साइबर अटैक इनके ऊपर यहाँ पे हुआ था, आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी हैवी नुकसान हुआ है इनका। वो एग्जैक्टली कितना, उसका अमाउंट अभी भी पता नहीं है। एस्टिमेशन बताया जा रहा है कि 24-25 हज़ार करोड़ इनके जा सकते हैं, और वो इंश्योरेंस के अंडर भी कवर नहीं है। ठीक है, लेट्स सी टाटा मोटर इसको लेकर फाइनल कंक्लूजन आउटकम कब निकल कर देता है। ऑपरेशन तो धीमे धीमे स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, एंड UK गवर्नमेंट ने फिलहाल बताया है कि उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। $2 बिलियन का वो लोन गारंटी देने के लिए यहाँ पे रेडी है। चलिए, एक तो थोड़ा बहुत ये अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करें PVR आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स वाली कंपनियां, ये रडार के ऊपर आप रख सकते हो। बिकॉज एक स्टेट है जिसका नाम है कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ने दोस्तों एक चीज़ सामने लाने की बात की है, प्रपोजेस, मतलब अभी तक हुआ नहीं है बट प्लान कर रहे हैं। 2% सेस लगाएंगे किसके ऊपर? मूवी टिकट्स के ऊपर एंड TV चैनल के ऊपर। ये सेस मतलब क्या है? ये अलग अलग नाम होते हैं। सेस मतलब दोस्तों एडिशनल टैक्स के ऊपर टैक्स लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मूवी टिकट्स जो भी कर्नाटका में रहते हैं, ठीक है, उनके लिए पिक्चर देखना थोड़ा महंगा यहाँ पे हो सकता है, आप ऐसा यहाँ पे अंदाज़ा ले सकते हो। या फिर अगर आप TV चैनल्स के ऊपर भी जो आप सब्सक्रिप्शन पे करते हो, वो भी आपको महंगे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी तक फाइनल आउटकम नहीं आया, प्रपोज बोला जा रहा है, बट अगर ऐसा हुआ तो PVR आइनॉक्स के लिए एक झटका तो जरूर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इंडिया एंड अमेरिका की ट्रेड डील डे बाय डे मुश्किल में ही जाती हुई देखने को मिल रही है। अभी ये व्यक्ति आप सभी लोगों को पता है ट्रम्प के पीछे हमेशा रहते ही रहते हैं। यस, हावर्ड लुटनिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इनके काफ़ी जो स्टेटमेंट होते हैं वो एंटी इंडिया टाइप होते हैं, और लगातार वो ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं। और ये कौन है? अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी है। अभी उन्होंने क्या बोल दिया, इंडिया, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड जैसे जो देश है, ठीक है, उन्होंने मतलब बोलते हैं ना, मस्ट रिएक्ट करेक्टली। ठीक है, मतलब अमेरिका के साथ एकदम मतलब अच्छे से यहाँ पे बात करना चाहिए। ठीक है, एंड उन्होंने बोला है कि इनको ना थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। यस, नीड टू फिक्स इंडिया
स्टॉप एक्शंस हार्मिंग यूएस इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक नया थ्रेट वो लेकर यहाँ पे आ रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो इंडिया के खिलाफ, इनको फिक्स करो करके। सो ये फिलहाल तो यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी की ओर से स्टेटमेंट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जिस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चल रही है, ऐसा लग रहा है भाई ट्रेड डील तो पेपर पे ही रहेगी। यहाँ पे लग तो नहीं रहा है कि दोनों यहाँ पे पार्टियां साइन करने वाली है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, बट सिचुएशन काफ़ी डे बाय डे खराब होती हुई देखने को मिल रही है। आईसीसी बैंक की बात करेंगे दोस्तों, तो यस, आईसीसी बैंक में जिनका भी अकाउंट है उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। तो आईसीसी बैंक टू क्लियर द चेक सेम डे में होने वाला है दोस्तों। यस, पहले आपको पता है टाइम लगता था, अब उन्होंने बताया कि सेम डे पे ही आपको चेक क्लियर करके मिल जाएगा। और ये चीज़ 4 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। कल जाके मत करना डिपॉजिट और बोलना कि यार सेम डे आपने बोला था, नहीं, 4 अक्टूबर से ये चीज़ें वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो आईसीआईसीआई बैंक ने किया, अब बाकी बैंक्स को भी करना पड़ेगा भाई, कंपटीशन है, आप सभी लोगों को पता ही है। एचएएल की अगर बात करें दोस्तों, तो एचएएल एक चीज़ के चलते प्रेशर में, इंडिया एंड अमेरिका का जो रिश्ता खराब हो रहा है। और एचएएल के तेजस फाइटर जेट्स तो हमारे ही है, बट उसमें जो इंजन लगता है वो जीई का है, जनरल इलेक्ट्रिक की अगर बात करें। एंड यूएस टैरिफ के चलते आपको पता है काफ़ी टेंशन बढ़ते हुए देखने को मिला है। बट एचएएल के चीफ ने बात बोली है कि भाई इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, फाइटर जेट के जो इंजन है, ठीक है, जीई के साथ हमारा अच्छा खासा निगोसिएशन यहाँ पे हुआ है, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। बट फिर भी दोस्तों ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग वाला साइन है। ठीक है, अगर हम डिफेंस की बात कर ले, अगर हम यहाँ पे फाइटर जेट्स बना रहे हैं, बट उसका हार्ट क्या होता है भाई, इंजन ही तो होता है। अगर उस फाइटर जेट में इंजन ही नहीं होगा तो करेंगे क्या भाई, वो उड़ेगा थोड़ी। तो ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा अलार्मिंग साइन है भाई। जितना जल्दी हो सके हमारा खुद का इंजन, मतलब इंडिया में ही बनाने से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने इंसेंटिव देने चाहिए, ठीक है, टैक्स में रियायत देनी चाहिए। जो भी कंपनी इंजन बनाना चाहती है उनको मतलब पूरी छूट दे के रखनी यहाँ पे चाहिए, तभी जाके इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी हैवी कैपिटल लगता है। और ऊपर से डिफेंस वाली बात है तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा, काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे, बट ये करना पड़ेगा। वरना अगर हम लोग यहाँ पे अमेरिका के इंजन के ऊपर अगर निर्भर रहे तो बोलने के लिए भाई वो तेजस फाइटर जेट्स हमारा रहेगा, सब कुछ हमारा, 60% हमारा, बट उसका जो 40% सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंजन, वो अमेरिका का। कल का अगर कुछ गड़बड़ अगर हो गई और अमेरिका ने अगर इंजन ही देना बंद कर दिया तो क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी चिंता का विषय वाली बात है, सरकार ने इसको काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लिए, एक खबर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में देखने को मिल रही है, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी ये पॉइंट पूछा है। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की अगर बात कर ले, यस, काफ़ी फेमस ये हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। सौरभ मुखरेजा ये हम लोगों को चलाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, एंड फिलहाल इनके जो एक्स CFO है उनके खिलाफ यहाँ पे FIR फाइल होती हुई देखने को यहाँ पे मिले। खुद इन्होंने ही उनके खिलाफ यहाँ पे FIR यहाँ पे फाइल किया है। क्यों? यहाँ पे एम्बेल्समेंट मतलब आप कह सकते हैं चोरी, 1.18 करोड़ पैसे की चोरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। जो इनके पुराने CFO थे उनके खिलाफ यहाँ पे हम कह सकते हैं मुंबई पुलिस के ने यहाँ पे क्या किया, मतलब उनके वहाँ पे जाके उन्होंने बुक यहाँ पे किया है। एंड किस चीज़ के चलते, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। ठीक है, जैसे कि आपको पता है भाई ये जो फंड्स यहाँ पे चलाते हैं, लोगों का पैसा इनके पास यहाँ पे रहता है। सो इन्होंने गलत वे से पैसे का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, एंड इसी चीज़ के चलते उनके खिलाफ फिलहाल तो FIR फाइल होते हुए देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर बात करें HDFC बैंक दुबई में भी है, UAE की अगर बात कर ले, एंड वहाँ का जो रेगुलेटर है उन्होंने HDFC बैंक के जो दुबई ब्रांच है, ठीक है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। किस चीज़ को लेकर कि आप नए क्लाइंट्स अब यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज स्क्रूटनी हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। स्क्रूटनी मतलब छानबीन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तब तक आप नए क्लाइंट्स को ऐड नहीं कर सकते। तो यह HDFC बैंक के लिए नेगेटिव पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्या मार्केट इस चीज़ को क्या कोई सीरियसली रिएक्ट करेगा या नहीं, ये देखने वाली बात जरूर होगी। नो डाउट HDFC बैंक सब कुछ जो कमाता है मोर देन 90% वो इंडिया से ही कमाता है, बट स्टिल दुबई से रिलेटेड क्या चीज़ चल रही है वो एक देखने वाला पार्ट जरूर रहेगा। देन वारी के ऊपर फोकस रहने वाली बात है, बिकॉज वारी हम सभी लोगों को पता ही है फ्राइडे के दिन 8% क्रैश हुआ था, बिकॉज अमेरिका में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था इस चीज़ को लेकर काफ़ी हद तक ये खबर सामने आ रही है कि क्या हो रहा था। यस, लेबलिंग हो रही थी, चाइना का माल इंडिया का बताकर अमेरिका में बेचा जा रहा था, बिकॉज चाइना के माल के ऊपर टैरिफ है, ज़्यादा टैक्स है। सो इंडिया का माल तभी वहाँ पे जाता है तो उसके ऊपर टैरिफ टैक्स नहीं लगता है, एंड इस चीज़ के चलते वारी को पकड़ा जाया है। इस प्रकार की खबरें हम लोग को देखने को मिल चुकी है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका, आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हो। तो लेट्स सी, फ्राइडे के दिन ये 8% गिरा था, कल के दिन क्या रिएक्शन रहता है। देन फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर फोकस रहेगा, जैसे कि आपको पता ही है 100% टैरिफ लगा है ब्रांडेड ड्रग्स के ऊपर। अभी इंडिया तो जेनरिक के ऊपर ज़्यादा काम यहाँ पे हम लोग करते हैं, बट स्टिल एक लटकती हुई तलवार छोड़ी हुई है भाई, कि अभी भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि जेनरिक के ऊपर टैरिफ लगाएगा, हाँ भी नहीं बोला है, ना भी नहीं बोला है। सो हम क्या समझे, सो अनसर्टिनिटी डाल के रखी हुई इस चीज़ के चलते फार्मा स्टॉक्स, फार्मा
निफ्टी फार्मा भी गिरते हुए देखने को मिला था। तो लेट्स सी कल के दिन क्या रिएक्शन इनका रहता है। पॉलीकैब जब से प्रमोटर ने अपना स्टेक यहाँ पे निकाला है ब्लॉक डील के चलते, तब से पॉलीकैब लगातार गिर रहा है। तो क्या ये गिरावट कल जाके रुकेगी कि नहीं, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। वोडाफोन आइडिया की धज्जियां उड़ती हुई देखने को मिली थी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने अगेन तारीख के ऊपर तारीख लगा दी। ऑलमोस्ट 9,500 करोड़ का AGR का जो सुनवाई है, ठीक है, वो क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। और पोस्टपोन कब किया है, अब 6 अक्टूबर को पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होगा। और जैसे ही पोस्टपोन कर दिया, स्टॉक 8-9% क्रैश होते हुए देखने को मिल गया है। LIC की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो LIC आपको पता ही है, खबर यहाँ पे सामने आ चुकी है कि सरकार अब LIC में स्टेक बेचने वाले, IPO आने के बाद पहली बार वो स्टेक बेचेंगे। कितना बेचेंगे वो पता नहीं, देखने वाली बात है, बट रिपोर्ट के जरिए बोला जा रहा है 2.5% से लेकर 3% तक वो स्टेक यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेट्स सी कितना स्टेक वो निकालेंगे। कल्याण ज्वेलर्स लगातार पिटते हुए देखने को मिल रहा है, गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ रही है और इनके इंटरनली जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी, इस चीज़ के चलते लगातार पिटते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या इनकी पिटाई रुकेगी, कल देखने वाली बात रहेगी। सुजलॉन ने यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे ही ये ज़्यादा फोकस यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। इससे रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखा हुआ है, तो सुजलॉन फोकस में रख सकते हो। FCL की अगर बात करें, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, सो कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड ये कंपनी फोकस में थी एंड तीनों कॉर्पोरेट एक्शन मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं, डिविडेंड भी, बोनस भी एंड स्प्लिट भी। तो इस चीज़ के चलते FCL में क्या रिएक्शन रहेगा, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।